प्रियंका गांधी का रोल, क्योंकि ये हर कोई मान रहा था कि वो वायनाड की सांसद हैं, शायद दक्षिण भारत की राजनीति करेंगी। जहां राहुल गांधी नहीं भी होते हैं वहां भी प्रियंका शामिल रहती हैं उत्तर प्रदेश के मामले में। तो प्रियंका गांधी की जो टीम है वो लगातार यूपी में सक्रिय है। मुझे नहीं लगता कि किनारे हैं कहीं से। प्रियंका गांधी क्या इन रैलियों में मंचों से बात करने वाली हैं? कि राहुल जी और प्रियंका दोनों को इनका प्रयास है कि दोनों लोग एक मंच पर दिखाई पड़े और एक एनर्जी दिखे और लोगों को कनेक्ट करे। कांग्रेस आखिरकार उत्तर प्रदेश में अब क्या करने जा रही है? जिस अनुपात में मेहनत हो रही है उसका रिजल्ट उस अनुपात में अभी तक नहीं आया। कि जितने भी बीएलओ की डेथ हुई, सारे बीएलओ के घर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचते हैं। क्योंकि सामने पंचायत चुनाव है, कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी है पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। क्योंकि वो सिंबल का चुनाव होता नहीं है। 17 सीटों को लेंगे जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट लोकसभा चुनाव जीत लड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। मेरे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। और चंद्रभान जी, कांग्रेस के अंदर की एक जानकारी, एक खबर हमारे सामने आई है। बड़ी बात उसमें दो चीजों की है। एक, कांग्रेस ने एक अच्छा खासा बड़ा प्लान बनाया है। क्या वो पंचायत चुनाव को देखकर है, विधानसभा चुनाव को देखकर है? पहला सवाल तो ये रहेगा। दूसरा, उस प्लान में वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका की बात है। पहले तो जरा ये बताइए कि कांग्रेस आखिरकार उत्तर प्रदेश में अब क्या करने जा रही है? एक्चुअल में है क्या कि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है। वो समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ी। पिछला लोकसभा 2024 का हम लोगों ने देखा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान उनको 6 सीटें मिली हैं और 5-7 सीटें ऐसी हैं जो कि मामूली वोट के अंतर से हारी है कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस चूंकि उत्तर प्रदेश में भी खुद को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार फील्ड में हैं। ये अलग की बात है कि जिस अनुपात में मेहनत हो रही है उसका रिजल्ट उस अनुपात में अभी तक नहीं आया है जी। लेकिन कांग्रेस के नीति निर्धारकों का मानना है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि हम किसी भी कीमत पर बैठेंगे नहीं। हमारा जो प्रयास है, लोगों को जोड़ने का प्रयास है, वो हम निरंतर करेंगे। आपने देखा कि जितने भी बीएलओ की डेथ हुई, सारे बीएलओ के घर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचते हैं। कल वो बहराइच भी गए थे मिलने पूर्व आईपीएस से, वहां बहराइच जेल में। इस तरह देखा जाए तो वो लगातार फील्ड में है जी। अब उनकी जो अगली रणनीति है, चूंकि सामने पंचायत चुनाव है, कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी है पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। क्योंकि वो सिंबल का चुनाव होता नहीं है, ये भी संभावना जताई जा रही है। अभी हालांकि क्लियर नहीं है क्योंकि अभी 2027 बहुत दूर है। लेकिन बिहार का जो प्रयोग रहा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के अंदर खाने में एक लॉबी ये भी कह रही है कि हमें उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। इन सारी जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, उस संभावना के तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जहां जहां उनके सांसद हैं वहां पर, और जहां मामूली वोट से हारे हैं चुनाव वहां पर, यानी लगभग 17 से 20 सीटों पर। अभी हालांकि 17 सीट का कयास लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से जो हम लोगों की बात हुई है उसमें उनका कहना है हमारी कोशिश तो है कि सारे लोकसभा क्षेत्र में आभार रैली एक होनी चाहिए, जनता का आभार जताना जाना चाहिए। लेकिन पहले चरण में हम लोग उन 17 सीटों को लेंगे जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट लोकसभा चुनाव जीत लड़े हैं जी। 2024 का आभार 2026 में याद आ रहा है। इसके पीछे की रणनीति लोकसभा के आभार से ज्यादा क्या विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की है क्या चंद्रभान जी? एक्चुअल में है क्या कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने पहला फोकस ये किया कि संगठन को कैसे सुदृढ़ किया जाए। उसको लेकर के जिला स्तर पर और विधानसभा क्षेत्रवार और ब्लॉक लेवल पर, मतलब 5 स्तरीय उनकी कमेटी बनी है। 5 स्तरीय कमेटी की लगातार समीक्षा बैठकें हुई हैं, समीक्षा किया है। और जो आभार वाली बात हम लोग कर रहे हैं उसे लेकर के पिछले दिनों अलग अलग क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जो का है वो संविधान के इशू पर और पिछड़े वर्गों की भागीदारी को लेकर के कई कार्यक्रम उन्होंने किया है। और जहां पर जैसे लोकसभा क्षेत्र जैसे सीतापुर में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी
रैली कर चुके हैं, जनता का आभार जता चुके हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है। बनारस में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, चर्चा भी की थी कि कैसे जी पिछड़े वर्ग के उन जी महापुरुषों को याद करके एक पूरा कैलेंडर बनाया गया जी था जी कि पिछड़े जी वर्ग को जोड़ा जाए। जी। जी तो उसी रणनीति का मतलब लोगों को कनेक्ट करने का एक जो रणनीति बनती है, उसी रणनीति का यह हिस्सा है आगे का जो कार्यक्रम तय करने जा रहे हैं। एक जो बड़ी सुर्खी निकल कर आ रही है, सोशल मीडिया की बड़ी चर्चा है, चंद्रभान जी वो बताइए प्रियंका गांधी का रोल, क्योंकि ये हर कोई मान रहा था कि अब वो वायनाड की सांसद हैं, शायद दक्षिण भारत की राजनीति करेंगी। रायबरेली से चूंकि राहुल गांधी जीते तो वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा एक्टिव होंगे। जब संविधान रैलियां भी हो रही तब भी आपने मेरी बात की थी। जो कांग्रेस के लोगों से मेरी बातचीत है, जैसा कि संकेत मिले हैं अभी भी, जैसे अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडलों की जो बैठक हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की जो बैठक हुई थी, उसमें भी प्रियंका गांधी बैठक में शामिल थी। जहां राहुल गांधी नहीं भी होते हैं वहां भी प्रियंका शामिल रहती हैं उत्तर प्रदेश के मामले में। तो कहीं से भी अभी ये बात तो पिछले दिनों आई थी कि शायद राहुल गांधी सक्रिय रहे, प्रियंका जी पर्दे के पीछे चली जाए, या फिर वो दक्षिण भारत हाँ, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी की जो टीम है वो लगातार यूपी में सक्रिय है। और प्रियंका जी खुद जैसे अजय राय जी से मिलना, अजय राय जी जाते हैं तो संगठन के बारे में पूरी जानकारी देना, तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। मुझे नहीं लगता कि किनारे हैं कहीं से भी। अपने लोकसभा के भाषण के कारण प्रियंका गांधी खूब चर्चा में है एक बार फिर से, और इस लोकसभा सत्र में जो खत्म हुआ है आज ही, उसमें उनकी एक्टिविटी को लेकर, चाहे वो उनका भाषण हो, नेहरू पर उनकी बात हो, नितिन गडकरी से जिस अंदाज में उन्होंने कहा, या प्रदूषण पर, प्रियंका गांधी क्या इन रैलियों में मंचों से बात करने वाली हैं? क्या इस बारे में कोई प्लान है? क्योंकि वो रणनीति पर है, पीछे है, वो आपने बता दिया। क्या मंच पर भी ये प्लान है कि प्रियंका गांधी का चेहरा हो? जो रैली की बात अभी हो रही है उसमें यह है कि कुछ जगह जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रयास है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो प्रपोजल तैयार किया है, उसमें यह है कि राहुल जी और प्रियंका दोनों को, इनका प्रयास है कि दोनों लोग एक मंच पर दिखाई पड़े और एक एनर्जी दिखे और लोगों को कनेक्ट करें। चूंकि दोनों, अब देखा जाए तो इस पीढ़ी के कांग्रेस का भी यही चेहरे हैं जी। तो जो कांग्रेस कमेटी के लोगों से मेरी बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि उनका प्रयास होगा कि दोनों नेता मंच पर मौजूद रहें। क्योंकि नेताओं की अलग अलग व्यस्तता होती है, अगर किसी रैली में राहुल नहीं रहते हैं तो प्रियंका जी रहें, अगर प्रियंका जी नहीं रहती तो राहुल जी रहें, लेकिन कोई न कोई मौजूद अनिवार्य रूप से रहे। अगर दोनों लोग आ जाते हैं तो अच्छी बात है, बड़ा चेहरा होगा तो वो ध्यान भी खींचेगा, कार्यकर्ता भी ज्यादा आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रभान जी, पूरी जानकारी आपने दी। और कुल मिलाकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लिए ढेर सारे प्रयासों के क्रम में एक और बड़ा प्रयास करने जा रही है, लेकिन जो हेडलाइन निकल कर आती है वो ये है कि कांग्रेस 2 साल बाद एक आभार जता रही है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से प्रियंका गांधी के चेहरे की भूमिका, उनके आगे आने पर लोगों का ध्यान है। राहुल गांधी भी साथ होंगे, लेकिन चूंकि वो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, ऐसे में प्रियंका का वायनाड से उत्तर प्रदेश में एक्टिव होना एक खबर के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कुछ प्लान हुआ, चंद्रभान जी ने बताया। आगे जैसे ही ये रैलियों का क्रम कहां से कहां शुरू होगा, कौन सी रैली होगी, चंद्रभान जी के साथ फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का आभार। और इस पूरी जानकारी के बारे में, कांग्रेस की सियासत के बारे में आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।